हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का जो लेक्चर हमारा थर्ड लेक्चर है ऑन ड्रग डेल्टा फंक्शन के ऊपर। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन न्यूमेरिकल सॉल्व करे थे, तो आज के लेक्चर में भी हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने वाले हैं। लेकिन आज के जो न्यूमेरिकल्स होंगे थोड़ा हाई लेवल के होंगे, जो हमारे नेट, जीआरएफ, गेट वगैरह एग्जाम्स में, बड़े एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, तो जितने भी कुछ क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ और देने वाला हूँ वो सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आ चुके हैं। ठीक है, और यही पैटर्न आपका चल रहा है, बस इसमें हल्का हल्का सा मॉडिफिकेशन कर देते हैं। तो वो अगर आप ये क्वेश्चन अच्छे से कर लेंगे तो ड्रग डेल्टा फंक्शन का आपका कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। तो पहला क्वेश्चन देखो मेरे पास ये है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इंटीग्रेशन है कहाँ से, माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी कॉस ऑफ एक्स ड्रग डेल्टा फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर डी एक्स के बराबर। जब बच्चा ऐसे क्वेश्चंस को देखता है ना तो वो पहले ही गिव अप कर देता है कि भैया मुझसे नहीं होने वाला। लेकिन इसमें कुछ भी नहीं है, आप खुद देखो कुछ भी नहीं है। मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी कोई ड्रग डेल्टा का फंक्शन का कोई क्वेश्चन मिले आपको तो पहले क्या चेक कर लो उसके अंदर कि इसके अंदर एक्स वैल्यू किससे निकालेंगे, उससे निकालेंगे, इससे निकालेंगे। तो हमने नियम बना रखा है जहाँ पे ड्रग डेल्टा फंक्शन होगा वहीं से इसकी हम एक्स वैल्यू फाइंड करेंगे। तो पहले हम आते हैं किससे, एक्स वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो अब वो क्या दो कितनी मिलने वाली है, एक्स स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर इक्वल्स टू। अब देखो जरा इसको, अब इसमें मैं क्या लगा दूं, वही अपनी क्वांटिटी को ड्रग डेल्टा एक्स प्लस पाई है ना, एक्स माइनस पाई। अब ये प्रॉपर्टी क्या बोलती है, सिंपल ही अगर एक प्लस में है एक माइनस में है तो 1 सिंपली 2a कर दो। a क्या दे रखा है मेरे पास, पाई, यानी कि ये हो गया मेरे पास 2 पाई। देखो बच्चों फिर बोल रहा हूँ, प्रॉपर्टीज को पढ़ा लेक्चर जो प्रॉपर्टीज वाला वो अच्छे से करके आना, ताकि ये क्वेश्चन आपको जितने कराऊँ फौरन समझ में आ जाएंगे। ठीक है, आप कोई प्रॉपर्टी पढ़ के नहीं आए, बोला 2 पाई कहाँ से आ गया, तो इसलिए फिर बोल रहा हूँ प्रॉपर्टीज को पहले अच्छे से पढ़ के आना, फिर इन क्वेश्चन को सॉल्व करना। चलो अब क्या होता है हमारे पास, अंडर रूट ड्रग डेल्टा एक्स प्लस, प्रॉपर्टी वाला लेक्चर जो है मेरा फर्स्ट लेक्चर है ड्रग डेल्टा का, उसको अच्छे से देख के आओ, फिर कहानी पूरी समझ में आ जाएगी। ये मैंने ये किस तरीके से यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है भैया, अब चलो अब कहानी को हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। इस वैल्यू उठा के हम यहाँ पुट कर देते हैं। तो यानी कि मतलब क्या हुआ, इसको ऐसे लिखा, इसको ऐसे लिखा, इसको मैंने ऐसे लिखा, माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी कॉस एक्स। अब इसकी यहाँ पे क्या पुट कर दूंगा मैं अपना 1/2 पाई ब्रैकेट में ड्रग डेल्टा एक्स प्लस पाई प्लस ड्रग डेल्टा एक्स माइनस पाई, और ये पूरा ब्रैकेट बन यहाँ पे डी एक्स के बराबर। कुछ नहीं है, 1/पाई को देखो कुछ है क्वेश्चन के अंदर, बस खत्म क्वेश्चन। तो बस क्वेश्चन को पहले स्टेप बाय स्टेप करना सीखो, बस माइंड में क्या याद रखो किस क्वेश्चन में कौन सी प्रॉपर्टी का हम यूज कर रहे हैं। यहाँ पे एक्स प्लस पाई प्लस इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी कॉस ड्रग डेल्टा फंक्शन एक्स माइनस पाई इंटू डी एक्स के बराबर, डी एक्स और ये प्लस का फाई। एक मिनट को बस को पानी पिलाऊं पहले। तो चलो कहाँ पे आए, अब देखो 1/2 पाई। अब देखो यहाँ पे x वैल्यू कितनी मिलने वाली है, तो आप बोलोगे x की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, माइनस पाई। यहाँ पे x वैल्यू कितनी है तो आप बोलोगे खाली है पाई। अब मेरी बात समझो जरा, मैंने बोला कि cos पाई कितना देगा, आप बोलोगे -1। cos माइनस पाई क्या देगा बेटा, cos पाई हो cos माइनस पाई हो, कि cos हमेशा पाई ही रहता है, क्योंकि ये एक इवन फंक्शन है, यानी कि ये भी अभी क्या देने वाला है मेरे पास, सिंपली -1 देने वाला है। तो इसका मतलब ये हुआ, अब जब मैं इसकी अंदर लिमिट को पुट करूँगा यहाँ मिलेगा मुझे -1, और जब इसके अंदर लिमिट पुट करूँगा मैं, यहाँ भी क्या मिलने वाला है मुझे -1। क्या पॉइंट क्लियर हो गया। और मैंने आपको बताया था, याद रखो कि जब भी हम इस लिमिट की वैल्यू को फंक्शन के अंदर पुट कर देते हैं, फिर ना इससे मतलब ना ड्रग डेल्टा इससे मतलब ना हमें इंटीग्रेशन से मतलब, क्योंकि हमने वैल्यू को पुट कर दिया है अकॉर्डिंग टू आवर प्रॉपर्टी। क्लियर बात, -1 क्या देगा मुझे, -2, यानी कि 1/2 पाई, ऊपर क्या मिल गया मुझे -2, तो सिंपल कितना आंसर मिल गया मुझे माइनस का 1/पाई के बराबर। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, जल्दी से करो उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, चलो इंटीग्रेशन करना है मुझे
माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी ई की पावर माइनस मॉड ऑफ एक्स अपॉन पाई ड्राग डेल्टा फंक्शन साइन ऑफ एक्स। अब देखो माइंड में एक बात आ गई भैया कि ड्राग डेल्टा ऑफ साइन ऑफ एक्स के याद है या नहीं? फिर बोल रहा हूँ, प्रॉपर्टी को याद कर लो। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, कुछ भी। हमने एक चीज़ निकाली थी कि जब भी हम ड्राग डेल्टा निकालते हैं किसका, साइन ऑफ एक्स का, प्रीवियस फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने क्या निकाला था, डॉट 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 एक्स प्लस 2 पाई एक्स प्लस पाई एक्स डायराक डेल्टा ऑफ एक्स एक्स माइनस 2 पाई प्लस ड्राग डेल्टा एक्स माइनस 2 पाई डॉट डॉट डॉट। याद आ गया कुछ? बस इस प्रॉपर्टी को यूज़ कर लो, यहाँ पुट कर दो। अब देखो मैंने प्रीवियस लेक्चर में सिर्फ ड्राग डेल्टा साइन एक्स का ही निकलवाया था। अब देखो ये पहले नेट में आया, किस पे, साइन एक्स पे आया, फिर जेस में भी आया, फिर टाइफर में भी आया, तीनों के अंदर यही क्वेश्चन आया है। बस क्या करा है, इसको यूज़ करा है, बस हल्की हल्की यहाँ पे ये वैल्यूज़ को चेंज कर दिया है। कैसे करा है मैं आपको बताता हूँ। देखो तो अब देखो क्या करना है मुझे, आई इंटीग्रेशन मुझे फाइंड करना है माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी ई की पावर माइनस मॉड ऑफ एक्स अपॉन पाई। अब क्वेश्चन देखते ही बच्चा डर जाता है कि भाई मॉड के अंदर है, एक्स है, अपॉन पाई है, फिर ड्रा डेल्टा फंक्शन है, फिर साइन एक्स है, इसको मैं सॉल्व कैसे करूँगा? कुछ है इसके अंदर, बस इसकी प्रॉपर्टी को मैंने इसको यहाँ पे पुट करना हूँ। देखो अब डॉट 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 ड्रा डेल्टा फंक्शन एक्स प्लस 2 पाई प्लस ड्राग डेल्टा एक्स प्लस पाई प्लस ड्राग डेल्टा एक्स प्लस ड्राग डेल्टा एक्स माइनस पाई प्लस ड्राग डेल्टा एक्स माइनस 2 पाई, ये पूरा ब्रैकेट बंद। ठीक है, इंटीग्रेशन करना है किसका, माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी ई की पावर माइनस मॉड ऑफ एक्स अपॉन पाई। अब इसको मैं अंदर पूरा मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो देखो ड्राग डेल्टा एक्स प्लस 2 पाई। अब आप बोलोगे सर ये डॉट डॉट कहाँ चले गए, डॉट डॉट अभी भी पीछे हैं, लेकिन उन फंक्शन को हम लेके नहीं चल रहे, हम अपने ये जो n की वैल्यू है 2 से लेके -2 तक के लेके चल रहे हैं। ये -3 भी है, 3 भी है, -4 भी है, 4 भी है, तो उन वैल्यूज़ को हम लेके नहीं चल रहे क्योंकि फिर क्वेश्चन काफ़ी लंबा हो जाएगा। मतलब इंक्लूड है ऑलरेडी, हम यहाँ पे डॉट लगा सकते हैं, लेकिन मैं इन्हीं से ही क्वेश्चन को हम अपना सॉल्व कर लेंगे। प्लस इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी ई की पावर माइनस ऑफ मॉड ऑफ एक्स अपॉन पाई। अब क्या है मेरे पास, ड्राग डेल्टा एक्स प्लस पाई प्लस माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी ई की पावर माइनस मॉड ऑफ एक्स अपॉन पाई। अब क्या मिलेगा, ड्राग डेल्टा ऑफ एक्स प्लस माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी ई की पावर माइनस मॉड ऑफ एक्स अपॉन पाई ड्राग डेल्टा एक्स माइनस पाई प्लस माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी ई की पावर माइनस मॉड ऑफ एक्स अपॉन पाई और ड्राग डेल्टा एक्स माइनस 2 पाई। ठीक है भाई, पूरी बात यहाँ से अच्छे समझ में आ गई। अब इनको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। देखो इंटीग्रेशन करना है मुझे किसका, डॉट 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 मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब यहाँ देखो, यहाँ पे बच्चों एक्स की वैल्यू कितनी मिलने वाली है, आप बोलोगे एक्स इक्वल्स टू -2 पाई मिलेगा, है ना। यहाँ कितना मिलेगा, एक्स माइनस पाई मिलेगा। यहाँ पे एक्स कितना मिलेगा, वहाँ पे मुझे 0 मिलेगा, और यहाँ कितना मिलने वाला है, पाई, और यहाँ मिलने वाला है मुझे प्लस का 2 पाई। क्लियर पूरी बात। अब देखो जहाँ पे ई की पावर माइनस तो देखो बाहर है, अब जो x यहाँ पे क्या पुट करूँगा, माइनस का 2 पाई, और बच्चों मॉड लगा हुआ है तो वो कितना देगा मुझे, प्लस का पाई, यहाँ प्लस का 2 पाई, ये 2 पाई अपॉन पाई के बराबर। पॉइंट क्लियर। प्लस यहाँ पर आता हूँ मैं, ए की पावर माइनस तो बाहर है, मॉड के अंदर मैं यहाँ पे x या माइनस पाई पुट करूँगा तो माइनस वाला मॉड वाला प्लस कर देगा, लेकिन बाहर वाला अपने यहाँ माइनस का माइनस ही रहेगा, माइनस पाई अपॉन पाई प्लस ए की पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे 0, क्योंकि यहाँ पे x 0 है। यहाँ कितना मिलने वाला है, प्लस का पाई, तो यानी कि ए की पावर माइनस यहाँ पे रहेगा और माइनस पाई अपॉन पाई प्लस ई की पावर माइनस, और यहाँ पुट करेंगे हम 2 पाई, और यानी 2 पाई अपॉन पाई के बराबर, एंड डॉट 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 एंड सो ऑन। क्लियर बात पूरी। इंटीग्रेशन डॉट 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 ई की पावर -2 प्लस ई की पावर -1 प्लस 1 ई की पावर -1 ई की पावर +-2 डॉट डॉट डॉट। अब मुझे एक बार बताओ, अगर मैं इसको इंटीग्रेशन को आगे अगर बढ़ाऊंगा तो -3 -4 -5 -6 आएगा ना, और मैं इधर लेके जाऊंगा तो -3 -4 -5, तो कहानी तो वही बनने वाली है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, -e की पावर 1 है, यहाँ पर 1 है, यानी 2 बार आ गया,
ये भी 2 बार आ गया, वो भी 2 बार, वो भी 2 बार, वो भी 2 बार, यानी कि कहानी को आगे बढ़ा सकते हैं हम 2 टाइम्स के अंदर। तो सिंपली मैंने इसको क्या लिख दिया, i इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2 बार e की पावर -1 प्लस 2 बार e की पावर -2 प्लस 2 बार e की पावर -3 -3 एंड डॉट 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 डॉट। क्लियर बात पूरी अच्छे समझ में आ गई। अब इसको यहाँ सॉल्व करते हैं, इंटीग्रेशन। अब देखो ये बताओ, जब सम निकालना हो इन्फिनिटी से, और ये क्या बन रही है, देखो ये बन रही है मेरे पास कौन सी, अभी और सॉल्व, देखो और सॉल्व करता हूँ उसको जरा मैं। 1 प्लस 2 e की पावर -1 को देखो अगर मैं कॉमन निकालता हूँ इन सब से, तो अंदर क्या यहाँ क्या बनेगा, सिंपल 1 बचेगा। यहाँ 2 को मैंने बाहर दिए तो यहाँ पे e की पावर -1 बचेगा, यहाँ पे e की पावर -2 बचेगा एंड सो ऑन। ठीक है बच्चों। अब देखो ये क्या बन रही है, ये क्या बन रही है, एक जीपी बन रही है। जीपी का फॉर्मूला क्या होता है, वो a अपॉन 1 माइनस आर। ए क्या है, जहां मेरे पास ए होता है बच्चों, वो होता है हमारा फर्स्ट टर्म, और जो आर होता है वो होता है हमारे पास रेशो। रेशो किसका, मेरा। रेशो होता है पहले टर्म का दूसरे टर्म से, पहले टर्म का पीछे वाले टर्म से, आगे टर्म का पीछे वाले टर्म से। तो रेशो क्या मिलने वाला है, सिंपली मुझे e की पावर, अगर -2 लूंगा तो पीछे वाला टर्म क्या है मेरे पास, e की पावर -1 है, कितना मिल जाएगा, e की पावर -1 लूंगा। आपने बोला कि मैं ऐसा नहीं ले रहा, मैं आगे वाला लूंगा, तो ले लो आगे वाला भी, e की पावर -3 है, उससे पीछे वाला कौन सा है, e की पावर -2 है, तो मतलब क्या हुआ, e की पावर -1 ही तो आएगा। तो जो रेशो जहाँ कितना आ रहा है, रेशो फिक्स रेशो आ रहा है, जब जहाँ जहाँ फिक्स रेशो आता है उसी को हम क्या बोलते हैं, अपनी जीपी बोलते हैं। क्लियर बात। अब यानी कि इंटीग्रेशन i इज इक्वल्स टू 1 प्लस, देखो 2 e की पावर -1 को मैंने ऐसे लिखा, ऐसे लिखा, ठीक है। अब इस पूरी कहानी यहाँ पे मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगा। अब a कितना है यहाँ पे, देखो a क्या है, फर्स्ट टर्म, यानी कि वो कितना दे रखा है मुझे, 1 अपॉन, और क्या दे रखा है, 1 माइनस आर। 1 माइनस आर कितना है, e की पावर -1, ये ऐसा लगा दिया। क्लियर पॉइंट। 1 प्लस 2 e की पावर -1, 1 अपॉन 1 प्लस, अब ये e की -1 है, उसको मैं ऐसा ना कर दूं, 1 अपॉन ई, ठीक है। अब नीचे देखो, मैं नीचे अगर मैं एलसीएम करूंगा तो 1 अपॉन ई यहाँ पहुंच जाएगा, और इस पूरे के नीचे क्या आ जाएगा बच्चों, वो आ जाएगा e के बराबर। अभी e कहाँ पहुंच जाएगा, सबसे ऊपर पहुंच जाएगा, यानी कि ये e कहाँ पहुंच गया आपका, सिंपली e पहुंच गया। अब एलसीएम आप कर लेना अपने आराम से, ठीक है। अच्छा, अब क्या करूँ इसको, और अब देखो जरा, i इज इक्वल्स टू 1 प्लस, अब ये सारा पूरा मल्टीप्लाई में है, तो माइनस e की पावर -1 है, ये +1 है, तो सिंपली क्या बचेगा मेरा, 2 अपॉन e प्लस 1। ठीक है, बात पूरी अच्छे से है ना। अब इसको यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ मैं। अब ये इसको मैं इधर एलसीएम लूंगा तो धोखे हो जाएगा मेरे पास, ये e प्लस 1 प्लस 2 अपॉन e प्लस 1, कोई गड़बड़ी तो नहीं करी हमने, अच्छा सॉरी यहाँ माइनस है ये, चलो अभी रोको यहाँ से, इसको इस लाइन को उठा रहा हूँ, अब कर लो उसको, फिर आगे बढ़ा रहा हूँ उसको ज़रा मैं, इसको जल्दी से करो उसको, एक आध स्टेप को, बस ये हो जाएगा, अब काम उसमें काम हो जाएगा। अब देखो ज़रा, i इज इक्वल्स टू 1 प्लस, अब e गायब हो गया, तो 2 अपॉन e -1, अब मैंने इसका एलसीएम लिया, e -1 प्लस 2 अपॉन e -1, तो सिंपली e प्लस 1 e प्लस 1 अपॉन e -1, दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ दिस को आंसर, ठीक है, e प्लस 1 अपॉन e -1। तो जगह कम बढ़ रही है, आप इसको मैनेज कर लेना, हो जाएगा, ठीक है। चलो अब ये क्वेश्चन था, अब इसी के बेस पे एक हल्का छोटा सा और क्वेश्चन बनाते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। ये पहले ये आ चुका है, अब देखो, अब इस जैसा ही क्वेश्चन है तीसरा, उसको देखो जरा। 0 से लेके इन्फिनिटी e की पावर -x ड्रैग डेल्टा sin x। अब देखो प्रीवियस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में फ़र्क क्या है। प्रीवियस क्वेश्चन जो लिमिट थी -इन्फिनिटी से लेके +इन्फिनिटी जा रही थी, पहली बात, और दूसरी बात क्या थी, यहाँ पे जो था वो हमारे पास मॉड ऑफ x अपॉन पाई था, या सिर्फ -x है, बस ये डिफरेंस करा है क्वेश्चन के अंदर, और पूरी कहानी हमें वही बनानी है बस। अब देखो बस इसमें जो लिमिट है, लिमिट को थोड़ा समझ लो, फिर हम आगे बढ़ाते हैं, जल्दी इसको करो।
और 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट वीडियो को पॉज करके बस एक बार प्लीज़ उसको एक बार ट्राई और कर लो इस क्वेश्चन को। जो फिर ट्राई करने से ये होगा, जो गलतियाँ आपने करी होंगी ना वो आपको जल्दी समझ में आ जाएंगी जब आप वीडियो को सॉल्यूशन देखोगे पहले। ठीक है, अब ज़रा देखो इसको। अब देखो ज़रा, हमने एक चीज़ करी थी कि जब ये जो ड्राग डेल्टा फंक्शन ऑफ साइन एक्स जो हम निकाल रहे हैं ये किस पे निकाल लेते हैं, जो फॉर्मूला डॉट 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 डेल एक्स प्लस 2 पाई है ना प्लस एक्स प्लस पाई प्लस एक्स है ना, ये मिला। फिर क्या मिला, एक्स माइनस 2 पाई। मैं ये इसलिए लिख रहा हूँ जो लिमिट का चक्कर है ना वो समझ में आ जाएगा आपको। ये था, देखो ज़रा, मैं पूछूँ यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है मेरे पास, तो आप क्या बोलोगे, x वैल्यू यहाँ पे है कितनी, माइनस 2 पाई। यहाँ कितनी है, आप बोलोगे माइनस पाई। यहाँ कितनी है बोलिए, x वैल्यू कितनी है, वो है 2 पाई। ये कितनी वैल्यू है, आप बोलोगे पाई। अब ये बताओ, जब हम ये फॉर्मूला बना रहे थे और जब हमने ये लिया था उसमें लिमिट कितनी थी, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, जब ये प्लस वाले भी आ रहे थे और माइनस वाले भी आ रहे थे। बच्चों अब ये देखो क्वेश्चन में जो लिमिट गिवन है वो 0 से लेकर इन्फिनिटी है। कहने का मतलब ये हुआ माइनस वाले टर्म इन्फिनिटी वाले टर्म नहीं आने चाहिए। अब माइनस कहाँ कहाँ मिल रहा है मुझे, माइनस मिल रहा है इसमें, इन टर्म्स में देखो, माइनस पाई माइनस 2 पाई। कहने का मतलब ये टर्म नहीं आने चाहिए। अब जो ड्राग डेल्टा फंक्शन को हम जो यूज़ करने वाले हैं वो सिर्फ क्या यूज़ करेंगे, हम सिर्फ प्लस वाले टर्म 2 पाई 3 पाई 4 पाई इनको यूज़ करने वाले हैं, यानी कि x माइनस 2 पाई प्लस x माइनस पाई प्लस x रिलैक्स और इधर नहीं जाएंगे, अब हम इधर मूव करेंगे, कौन से वाले में, x माइनस 3 पाई x माइनस 4 पाई x माइनस 3 पाई, क्योंकि ये टर्म हमें क्या देने वाले हैं, पॉजिटिव वैल्यू। क्योंकि जब तुम x माइनस 2 पाई को 0 पुट करोगे तो s क्या देगा मुझे, अपनी पॉजिटिव वैल्यू। और लिमिट कहाँ जा रही है, 0 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी, नॉट माइनस इन्फिनिटी। ये पहला पॉइंट है इसको समझने के लिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए पहला पॉइंट। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। देखो एक चीज़ तो मुझे ये मिल गई। अब दूसरी इस चीज़ को यहाँ पे लगा दो और क्वेश्चन को ख़त्म करो। जैसे देखो 0 से लेकर इन्फिनिटी ए की पावर माइनस ऑफ एक्स ब्रैकेट में डॉट 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 डेल्टा एक्स माइनस 2 पाई प्लस एक्स माइनस पाई। तो अब ये तो समझ में आ गया आपके, इसको मैं आप कर रहा हूँ यहाँ से x माइनस 2 पाई x माइनस पाई और x डेल ऑफ x के बराबर। ठीक है भैया, अब क्या करना है, सिंपली इसको अंदर फेंक दो और मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो। ए की पावर माइनस एस डेल्टा x माइनस 2 पाई प्लस 0 से लेके इन्फिनिटी ए की पावर माइनस एक्स डेल्टा x माइनस पाई प्लस 0 से लेके इन्फिनिटी ए की पावर माइनस एक्स डेल्टा ऑफ x के बराबर। क्लियर पॉइंट पूरा। अब क्या करना है, लिमिट कितनी है यहाँ से, x की वैल्यू कितनी है 2 पाई, x वैल्यू यहाँ से कितनी है मेरे पास पाई और x वैल्यू कितनी है मेरे पास सिंपली 0 के बराबर। सारी वैल्यू उठा के पुट करो तो यानी कि e की पावर माइनस 2 पाई प्लस e की पावर माइनस पाई e की पावर 0 यानी कि ये मिला। और इधर क्या मिलने वाला है, e की पावर माइनस 3 पाई एंड सो ऑन। तो सिंपल क्या मिलने वाला है यहाँ से मुझे, इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू, ये क्या देगा मुझे 1 प्लस e की पावर माइनस पाई प्लस e की पावर माइनस 2 पाई प्लस e की पावर माइनस 3 पाई एंड सो ऑन। तो सिंपल यहाँ से क्या मिलेगा मुझे, 1 को मैंने ऐसे 1 को नहीं छोड़ा, यहाँ से मैंने क्या करा, अपना e की पावर माइनस पाई को कॉमन निकाला। तो क्या मिला यहाँ से मुझे 1 प्लस e की पावर माइनस पाई प्लस e की पावर माइनस का 2 पाई एंड सो ऑन। क्लियर बात पूरी। अब देखो फिर क्या बन गया यहाँ से, फिर दोबारा से क्या बन गया मेरा, एस सम ऑफ इन्फिनिट टर्म वाला क्वेश्चन बन गया a अपॉन 1 माइनस आर के बराबर। यहाँ पे a कितना है मेरे पास, फर्स्ट टर्म कितना है मेरे पास, इसका देखो, इसका फर्स्ट टर्म है मेरे पास a और रेशियो कितना आएगा मेरे पास, e की पावर माइनस पाई ही आएगा। इसको ऊपर रखो, इसको नीचे रखो, e की पावर माइनस पाई आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम क्या सोचते, i इज इक्वल्स टू 1 प्लस e की पावर माइनस पाई ब्रैकेट में फॉर्मूला लगाया मैंने a अपॉन 1 माइनस आर के बराबर। तो i इज इक्वल्स टू 1 प्लस e की पावर माइनस पाई, a है मेरे पास 1 माइनस r कितना है मेरे पास, e की पावर माइनस पाई, ये ब्रैकेट में आया। तो i इज इक्वल्स टू 1 प्लस e की पावर माइनस पाई, इसको मैंने अब क्या करा, नीचे लेके गया, 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन e की पावर पाई। क्लियर बात। इसको मैंने एलसीएम करा, यानी कि यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास, e की पावर पाई और ये पूरा का पूरा नीचे के नीचे वो ऊपर पहुँच जाएगा, तो यानी कि e की पावर पाई। ठीक है, अब यहाँ क्या मिलना, i इज इक्वल्स टू
1 प्लस, अभी e की पावर माइनस में है, ये प्लस में तो कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 1 अपॉन e की पावर पाई माइनस 1। अब क्या करो, उसका सिंपल एलसीएम ले लो, e की पावर पाई माइनस 1 प्लस 1 अपॉन e की पावर पाई माइनस 1, माइनस से माइनस कैंसिल, तो बच्चों क्या मिला, e की पावर पाई अपॉन e की पावर पाई माइनस 1। ये आपको मिला। जितने भी सवाल आने वाले हैं सारे सारे 5-5 नंबर के सवाल हैं। बस क्या समझने वाली बात है कि साइन का जो डेरिवेटिव जो डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन होता है वो कितना मिलने वाला होता है। जल्दी से करो उसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब जी शायद ये आपका टाइफर के अंदर है या जेस के अंदर है, इन ये दोनों सवाल। अब जो आ रहा है वो आपका नेट जेआरएफ के अंदर वाला आ रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4-5 जो भी हो देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, माइनस पाई से लेके पाई/2 dx -1 से लेके 1 dy ड्राग डेल्टा फंक्शन साइन 2x x माइनस वाई, ये मेरे पास क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन ये दे रखा है, तो पहले ये चेक कर लो लिमिट जो है मेरे पास एक x में भी है और मेरे पास एक y में भी है। तो पहला काम ये करो, जो उसकी लिमिट दे रखी है उसको पहले एक सा कर लो, मतलब तो पूरे को x में लेके आ जाओ या पूरे को y में लेके आ जाओ। तो मैंने क्या करा, इसको लिमिट को पहले मैंने एक्सचेंज करा, तो मैंने क्या करा, dy को मैं इधर ले आया -1 से लेके 1, और इसको मैं इधर ले आया, यानी -पाई/2 से लेके पाई/2, कौन सी है मेरे पास, dx ड्राग डेल्टा फंक्शन साइन 2x x माइनस वाई, और ये dx मतलब क्या है, देखो ये चीज़ ध्यान देखो, हम जो यहाँ पे डेरिवेटिव कर रहे हैं यहाँ पे y के रेस्पेक्ट में है, तो बच्चों जो लिमिट लग रही है 1 से लेकर -1, ये y की लिमिट है। अगर y को पीछे लेके जाओगे तो लिमिट भी पीछे जानी पड़ेगी। यहाँ पे ये जो लिमिट है ये x की लिमिट है, x को आगे लेके आओगे तो उसकी लिमिट भी साथ में इसके साथ में आएगी। ये पॉइंट याद रखना जरा अच्छे से। अब इसको मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो फंक्शन है ड्राग डेल्टा फंक्शन कहाँ पे मेरे पास, ये रहा। अब वो इसमें लगा हुआ है, तो कहने का मतलब क्या हुआ, अगर मैं इसमें ड्राग डेल्टा फंक्शन लगाऊंगा साइन के अंदर, अच्छा ये क्वेश्चन पूरा ये नहीं करा, एक मिनट रुको जरा। ड्राग डेल्टा x माइनस वाई, ये अलग है, ये अलग है, ड्राग डेल्टा x माइनस वाई इंटू डी एक्स, सही है। मतलब दो ड्राग डेल्टा फंक्शन यहाँ पे मेरे पास है। अब देखो हम x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, और हमने क्या बोला कि x वैल्यू कितनी मिलने वाली है, तो आपके बोलोगे x की वैल्यू यहाँ पे y मिलने वाली है, ठीक गया ना। और जब y मिलेगी इसका मतलब क्या हुआ, ये तो ऐसे ही रहेगा -1 से लेके 1। जब हम x की जहाँ हमारे पास x होगा वहाँ हम क्या पुट कर सकते हैं, यहाँ पे क्या मिल गया x बराबर y के, तो जहाँ x है वहाँ y पुट करेंगे, तो ये तो अपना ऐसा ही रहेगा। इसमें आते हैं, अब जहाँ देखो साइन 2x है, तो यानी कि ड्राग डेल्टा फंक्शन साइन क्या बन जाएगा मेरे पास बच्चों, 2y बन जाएगा। क्या ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया ना, है ना। अब ये पूरा फंक्शन खत्म हो गया। अब पूरी कहानी किस में आ गई मेरे पास, सिंपली एक फंक्शन के अंदर दिया क्या, ड्राग डेल्टा फंक्शन साइन 2y dy के रेस्पेक्ट में -1 से लेके 1 तक। मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, जब भी हम ड्राग डेल्टा की वैल्यूज को पुट करते हैं तो इंटीग्रेशन ड्राग डेल्टा सारी कंडीशन हट जाती हैं। हम पुट इसमें कर रहे हैं तो ये हटेगा ना कि ये हटेगा, याद रखना इसको, हम इसमें पुट कर रहे हैं वैल्यूज को। तो अभी सिंपल सा मुझे क्वेश्चन मिल गया, अब इसको मुझे सॉल्व करना है। क्या -1 से लेके 1, अब देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे साइन 2y है और ड्राग डेल्टा निकालना है। हमने जो निकाला है वो साइन x का निकाला है, साइन y का निकाला है, लेकिन 2y का नहीं निकाला। तो पहले क्या है, इसका पहले मुझे पूरा निकालना पड़ेगा। क्या, साइन के पहले ये निकालना, फॉर्मूला क्या है मेरे पास, f(x) कोई फंक्शन है और उसको मुझे क्या निकालना है बच्चों, ड्राग डेल्टा निकालना है। तो प्रॉपर्टी क्या बोलती है, समेशन i से लेके n तक 1 अपॉन डेरिवेटिव मॉड ऑफ डेरिवेटिव ऑफ x ऑफ i, और यहाँ पे ड्राग डेल्टा x माइनस x ऑफ i के बराबर, ठीक है। ये याद फॉर्मूला वाला किसका, जब किसी फंक्शन का हम ड्राग डेल्टा फंक्शन निकालते हैं तो हम इसको हम यूज़ करते हैं। क्लियर पॉइंट। अब पहले देखो यहाँ पे f ऑफ x क्या दे रखा है, तो आप बोलोगे अब ये y के टर्म्स में है, तो मैं यहाँ f ऑफ y क्या दे रखा है आपको, वो दे रखा है आपको साइन 2y, कोई बात नहीं लिख दिया। मैं पूछूँ आपसे कि इसका f डैश ऑफ y क्या दे रखा है, तो आप क्या बोलोगे
cos 2y और यहाँ 2 एक्स्ट्रा है, यहाँ पे ये 2 आ गया। अब मैं पूछूँ इसके रूट्स क्या हैं, y ऑफ i क्या है, तो आप क्या बोलोगे yi क्या है, मतलब क्या है साइन 2y को क्या पुट करना है मुझे 0 के बराबर, तो साइन 2y कहाँ मिलेगा मुझे साइन n पाई पे, साइन n पाई पे, तो इसका मतलब क्या हुआ 2y इज इक्वल्स टू n पाई के बराबर। तो बच्चों y कितना मिल गया मुझे, y ऑफ i कितना मिल गया मुझे n पाई बाई 2 के बराबर। ये तो मेरे से निकल कर आ गया। मैंने बोला कि n की वैल्यू अगर 1 2 3 अगर मैं वैल्यू पुट करता हूँ, पहले मैंने पुट करा n इज इक्वल्स टू 0, या पुट करा n इज इक्वल्स टू 1, या पुट करा n इज -1। अभी ये वैल्यू लेके चल रहे हैं, तो y इस कंडीशन में क्या मिलेगा मेरे पास, y i इज इक्वल्स टू 0 और y i इज इक्वल्स टू पाई बाई 2, और यहाँ क्या मिलेगा y i इज इक्वल्स टू माइनस का पाई बाई 2। पॉइंट समझ में अच्छे से आगे नहीं आया गेला, ठीक है। अब इस वैल्यूज को हम इस फॉर्मूले में पुट करते हैं अपने आराम से। आप इतना उतारो उसको, इतना करो, फिर मैं उसको आगे बढ़ा रहा हूँ। अब उसमें पुट करना है ड्रैग डेल्टा किसका निकालना है, साइन 2y का निकालना है इज इक्वल्स टू, अब समेशन ऑफ i नीचे का लगाना पड़ेगा मुझे 1 अपॉन डेरिवेटिव क्या है इसका 2 cos y, मॉड ऑफ 2 cos 2y का डेरिवेटिव i और ड्रैग डेल्टा y माइनस वाई आई। क्लियर पॉइंट पूरा। अब वैल्यू पुट करते हैं, समेशन खोल दिया मैंने इसका, 2 को तो पहले बाहर निकाल दो, 1 अपॉन 2 को तो मैंने पहले बाहर निकाल दिया। अब यहाँ पे क्या आएगा 1 अपॉन मॉड ऑफ cos 2yi कितना है, y जब 0 पुट करूँगा तो कितना आएगा 0, तो यानी कि पूरा का पूरा किस में चला गया 0 में चला गया। यानी मिलेगा ड्रैग डेल्टा y माइनस 0, तो ये मिल जाएगा। क्लियर पॉइंट। प्लस 1 अपॉन अगला स्टेप cos 2y कितना है मेरे पास पाई बाई 2, तो क्या बोलोगे पाई बाई 2। बस समझ में अच्छे से आ रही है यारी। देखो 2 ये 2 तो मैंने पहले बाहर निकाल दिया, ये 2 यहाँ पे आ गया, और वाई आई कितना है मेरे पास 0 पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2। वाई देखो वाई आई और भी मिलेंगे, माइनस आगे मिलेगा, इधर भी मिलेगा, तो सिर्फ मैं 2-3 वैल्यूज को लेकर चल रहा हूँ ताकि हम क्वेश्चन को इजिली सॉल्व कर सकें। ठीक है, अगला स्टेप क्या मिलने वाला है मुझे, यहाँ लिखूँ मैं, तो ये उतार लिया ना आप लोगों ने, चलो मैं लिखता हूँ प्लस ड्रैग डेल्टा वाई माइनस वाई कितना मेरे पास यहाँ पे पाई बाई 2। ठीक है, ये लिख दिया मैंने, प्लस अब फिर लिखूँगा मैं किसको, इसे अपने ड्रैग डेल्टा फंक्शन को, क्या 1 अपॉन को मॉड के अंदर cos 2, अब मेरे वाई कितना है मेरे पास माइनस का पाई बाई 2, और चाहे प्लस का पाई बाई 2 हो, चाहे वो माइनस का पाई बाई 2 हो, लेकिन cos करता क्या है, सबको प्लस कर देता है, तो एक इवन फंक्शन है। यहाँ क्या मिलेगा ड्रैग डेल्टा, और ये मिलेगा वाई माइनस वाई प्लस पाई बाई 2, क्योंकि एक माइनस यहाँ पे ऑलरेडी लगा हुआ है। क्लियर बच्चों बात पूरी। चलो इसका काम भी खत्म। अब आते हैं इसके अंदर ड्रैग डेल्टा ऑफ साइन 2y इज इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, अब देखो cos 0 1 देगा, इसलिए क्या यहाँ के बचेगा मेरे पास डेल ऑफ y देगा। अब देखो cos इससे ये कटा cos पाई माइनस 1 और मॉड लगा हुआ तो कहते हैं +1, यानी क्या मिलने वाला है यहाँ पे सिंपली y माइनस पाई बाई 2, और आगे क्या मिलने वाला है मुझे ड्रैग डेल्टा y प्लस पाई बाई 2 के बराबर। क्या बच्चों ये बात अच्छी समझ में आ गई है ना। अब क्वेश्चन की आते हैं, क्वेश्चन की जो लिमिट थी, जो क्वेश्चन था मेरे पास, जो आपने लिख रखा है, तो क्वेश्चन क्या था मेरे पास कि जो लिमिट जो है -1 से लेके 1 है, और ड्रैग डेल्टा साइन ऑफ 2y क्या मिलेगा dy के बराबर। हमने क्या निकाल लिया, साइन ऑफ 2y पूरा का पूरा किसके बराबर है, इस पूरी वैल्यू के बराबर है, तो उठा कर रख दो -1 से लेके 1 ड्रैग इसकी वैल्यू कितनी है 1/2 को मैंने बाहर निकाल दिया। अंदर क्या बचेगा डेल ऑफ y प्लस डेल ऑफ y माइनस पाई बाई 2 प्लस डेल ऑफ y प्लस पाई बाई 2 के बराबर। अब बच्चों अभी बताओ, खुद सोचो ज़रा, पाई की वैल्यू कितनी है मेरे पास 3.14 अपॉन 3.14, और डिवाइड करना है किससे 2 से करना है, तो 1.5 के आसपास आंसर नहीं आएगा। और लिमिट देखो, लिमिट -1 से लेके 1 है, और इसमें देखो y की वैल्यू कितनी है 1.5, इसमें है -1.5, तो कहने का मतलब क्या हुआ, इन दोनों की लिमिट जो है इस लिमिट में नहीं आ रही, बाहर निकल रही है, तो मतलब ये भी 0 देगा, ये भी 0 देगा, और आगे के जो नंबर लिखूँ वो सबका देने वाले हैं 0 ही देने वाले हैं, इसलिए मैंने सिर्फ 3 को लेके चला।
लेकिन ये क्या देगा, ये आपको इसकी लिमिट कितनी है 0 और 0 इसके बीच में लाई कर रहा है, तो कहने का मतलब क्योंकि सारे 0 हो जाएंगे 1/2 और -1 से लेके 1 डेल ऑफ y बचने वाला है और यहाँ क्या देगा 1, तो सिंपल कितना मिलने वाला है मेरे पास 1/2। ये 5 नंबर का क्वेश्चन आया है किसके अंदर, नेट JRF के अंदर। ठीक है, सिर्फ कितना आंसर आ रहा है इसका 1/2 आंसर आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब इसी क्वेश्चन को हल्का सा और मैं मॉडिफाई कर दूं, फिर देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन बनना है इस पे। हो गया, कर जल्दी करो उसको। अब फिर बोल रहा हूँ ये क्वेश्चन को इन्होंने हल्का सा मॉडिफाई करा है और अगली साल देखो क्वेश्चन कैसे दिया इन लोगों ने, क्योंकि मैं भर बोल रहा हूँ क्वेश्चन ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, तो वही क्वेश्चन मिलेंगे आपको भी वाले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कितना है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर अगला है 100√2 पाई इंटीग्रेशन है 0 से लेके π/2 x ड्रैग डेल्टा 2 sin x माइनस √2 dx। ठीक है, ये क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। 100 पाई 0 से लेके π/2 x ड्रैग डेल्टा 2 sin 2x माइनस 2। अब देखो इस क्वेश्चन में देखो इस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम है और किस तरीके सॉल्व होने वाला है। देखो अभी प्रीवियस क्वेश्चन करा, प्रीवियस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं है। एक मिनट, ठीक, कोई फर्क नहीं है, बस फर्क किसका है, यहाँ पे ये x की वैल्यू यहाँ पे एक्स्ट्रा आ गई और ये √2 एक्स्ट्रा आ गया। करना कैसा है वही देखो जरा अच्छे से जरा। अच्छा, अब क्या निकालना पड़ेगा, इस फंक्शन का क्या करना पड़ेगा, मुझे डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला क्या है, पहले हमारा फॉर्मूला होता है कि अगर किसी फंक्शन का f(x) का हमें ड्रैग डेल्टा निकालना होता है, हम करते क्या हैं, लिमिट i से लेके n तक और यहाँ पे हम कहेंगे 1/mod ऑफ डेरिवेटिव फंक्शन करेंगे और मॉड लगाएंगे और ड्रैग डेल्टा x माइनस x ऑफ i के बराबर। ठीक है, तो पहले देखो फंक्शन क्या है मेरे पास, फंक्शन ये रहा। तो फंक्शन क्या है मेरे पास, f(x) क्या दे रखा है मेरे पास 2 sin x माइनस √2 के बराबर, √x के बराबर 2। ठीक है, अब क्या निकालूँ, पहले उसका सिंपल डेरिवेटिव निकाल लो। निकाला, कितना आ गया बस 2 cos x और ये क्या देगा मुझे 0 चला जाएगा। ठीक है, अब क्या निकालना है, इसके रूट्स निकालने हैं, xi निकालना है। तो सिंपल जो फंक्शन दे रखा हो उस फंक्शन को पकड़ के क्या रख दो, फॉर रूट, या लिख लो फॉर रूट के लिए जो फंक्शन दे रखा हो उसको पकड़ के 0 पुट कर दो। तो 2 sin x माइनस √2 = 0 के बराबर। तो sin x क्या मिल गया बच्चों, √2/2 के बराबर, या सिंपली sin x क्या मिल गया, ऊपर नीचे मैंने √2 से अगर मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर दूँ तो सिंपल क्या मिलेगा मुझे 1/√2 के बराबर। तो जो रूट मिल गया xi कितना मिल गया मुझे बच्चों, π/4 के बराबर। अब यहाँ पे एक बात समझो जरा, बात समझने वाली यहाँ पे ये है, जितने भी हमने क्वेश्चंस करे हैं उसमें बच्चों रूट्स जो हैं वो एक रेंज के अंदर आए, प्लस में भी आए और माइनस में भी आए। लेकिन इस क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन करा है जिसमें रूट एक फिक्स वैल्यू निकल कर आया है। पॉइंट क्लियर हुआ, करना वैसा ही है जैसे हम स्टार्टिंग से करते हुए आ रहे हैं। कहने का मतलब ये हुआ, अगर इस टर्म को यानी कि ये क्या मिल गया मुझे, अब यहाँ पुट करना है इस वैल्यू के अंदर, यानी कि ड्रैग डेल्टा किसका निकालना है मुझे, 2 sin x माइनस √2 का निकालना है। वो क्या दे रहा है मुझे, समेशन दे रहा है, कहाँ से कहाँ तक का। अब समेशन मुझे लेके नहीं जाना क्योंकि मुझे रूट ही एक दे रखा है। तो कहने का मतलब ये हुआ 1/ कितना है मेरे पास, f' कितना 2 cos x, 2 cos xi और डे x माइनस xi। ठीक है, यहाँ रखते हैं 1/2 तो ऐसे ही रहा ये वाला। अब cos xi कितना है, तो यानी cos π/4 रखेंगे और ड्रैग डेल्टा x माइनस π/4 रखेंगे। ये किसकी वैल्यू आ गई, ड्रैग डेल्टा 2 sin x माइनस √2 की वैल्यू यहाँ पे आ गई। मतलब कि इसको सॉल्व करके हमने ये निकाल दिया, उठा के कहाँ पुट कर दूँ, इसके अंदर। अब देखो कितना, 100√2/π इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2 x ऐसे का ऐसे आ गया। बच्चों ये पूरी वैल्यू किसके बराबर आ गई, इसके बराबर आ गई, यानी कि
1 अपॉन कॉस पाई बाई 4 का देता है, 1 बाई देखो कॉस पाई बाई 4 का देगा आपको, कॉस पाई बाई 4 देगा आपको 1/√2, और 1/√2 नीचे आएगा तो ऊपर पहुंच जाएगा, यानी कि √2/2 ड्रैग डेल्टा x माइनस पाई बाई 4। खत्म क्वेश्चन खत्म हो गया, और ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। अब सॉल्व कर लो उसको जरा, ये इस 2 से ये अंदर जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो 100√2 मल्टीप्लाई √2 अपॉन 2 पाई। क्लियर, इसको मैंने बाहर निकाल दिया। अब बताओ 0 से लेके π/2 और x ड्रैग डेल्टा x माइनस π/4। अब यहाँ से x वैल्यू कितनी मिलने वाली है, π/4। क्या वो π/4 इसके बीच में लाई कर रहा है? हाँ लाई कर रहा है। ये 0 से लेकर 90 है और π होता है हमारा 45, मतलब क्या हुआ, लाई कर रहा है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, जो फंक्शन दे रखा हो उसमें क्या पुट कर दो, π/4 पुट कर दो। देखो ये √2 ये 2 कट जाएगा, तो क्या बचा यहाँ पर 100 अपॉन पाई के बराबर। यहाँ से क्या मिलने वाला है, सिंपली मुझे यहाँ से π/4 मिलने वाला है। तो काटा पीटी करोगे करना मिल जाएगा मुझे 25 मिल जाएगा। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल, 4 से ही 4 कैंसिल। अब देखो इन क्वेश्चंस का ट्रेंडिंग देखो, बस हल्की हल्की चीज़ों को सॉल्व कर दें। हो सकता हो अगला क्वेश्चन कैसे आ जाए, यहाँ पे x की जगह पे वो x स्क्वायर कर दे, ठीक है, या कि लिमिट चेंज कर दे, 0 से लेके पाई कर दे, है ना। यहाँ पे √2 की जगह पे कुछ और वैल्यू दे दे, यहाँ पे 2 की जगह जब यहाँ कुछ कर देगा यहाँ भी कुछ कर देगा, तो कुछ ना कुछ वैल्यू को हल्का सा मॉडिफाई करके आपको क्वेश्चन बना सकता है। तो बच्चों ये फ्रेंड्स, ये जितना भी हमने क्वेश्चंस करे ड्रैग डेल्टा के ऊपर, आप इसका अगर बेसिक बना के चलें, इस तरीके से उसको करके चलें, किसी भी तरह क्वेश्चन आपका आ जाए आप उसको सिंपली सॉल्व कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अब जो ड्रैग डेल्टा जो आता है वो बीच में घुस के भी आता है कभी कभी, मतलब फॉर एग्जांपल जब हम क्वांटम का पेपर पढ़ेंगे तो उसमें भी ड्रैग डेल्टा के फंक्शन के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो उसको हम वहीं पे करेंगे जब क्वांटम पढ़ लेंगे। तो अब जो कल लेक्चर आने वाला है हमारा, अब हम शुरू करेंगे अपना मैट्रिक्स का जो कॉन्सेप्ट बनाएंगे हम, पूरा बेसिक से लेके जो 11th-12th में होता है वहाँ से लेके पूरा अपना PhD लेवल तक का करके चलेंगे। तो आपसे ये इसको अच्छे से करके आइएगा, कल हमारा लेक्चर आएगा अपना मैट्रिक्स के ऊपर, ठीक है।